दिन का रखता सकता था, जिसका था महताजा फिर, जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताजा फिर, वो दिन आया आया फिर, वो दिन आया आज मेरे घर आशाया आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशाया आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाजा फिर, वो दिन आया आया फिर, वो दिन आया जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताजा फिर, वो दिन आया आया फिर, वो दिन आया। अनुभव हुए हैं उसकी भी हमारी दिल दिमाग पर छाप लगाकर जा रहा है। तो ऐसी प्यार भरी स्थिति को याद करते हुए मेरा 2022 वरदानी रहा, महान बनाने वाला रहा, ऐसा पावरफुल संकल्प करेंगे। और मेरा बाबा मेरे साथ 24 घंटे में से 1 सेकंड भी दूर नहीं हुआ, ऐसा पावरफुल बाबा को थैंक यू करेंगे। तो ऐसी अनुभूति से हम बाबा की मुरली सुनेंगे। हिस्ट्री हॉल में आके प्यारे बाबा के सन्मुख बैठ जाते हैं बाबा के महावाक्य सुनने के लिए। तो हमारी आत्मा तैयार है। बाबा की बहुत सुंदर महावाक्य है आज। तीस 12/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं है। प्रश्न, सतयुग में सब पुण्यात्माएं हैं, कोई पापात्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, वहां कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होता। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती है। आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। प्रश्न, बाप के किस इशारे को दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, बाप इशारा करते, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। बाबा की मीठी बातें हम सोचते सोचते बाबा के दिल में समा जाए, बाबा के गले का हार बन जाए।
दौड़ी लगाए बुद्धि की और बाबा में समा जाए। गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सार्वंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सार्वंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सार्वंटी, रिलीजियो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे। बच्चों को बहुत दूरदेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आया हुआ है, यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं। तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं। वह है धर्म स्थापक और इसको कहा जाता है धर्म और सार्वंटी स्थापक। भारत में सार्वंटी थी, महाराजा महारानी थे। देखो ये भी बाबा कहते तुम बच्चों को जो कुछ भी सोचना है लंबा सोचना है। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं, आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अंडरलाइन करेंगे, अनुभव करेंगे कि हम कैसे हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। और उसका आधार यहाँ है। जितना बाबा कहते ज्ञान के हीरों से खेलेंगे, ज्ञान के रत्नों से खेलेंगे, ज्ञान के हीरे और रत्न दान करेंगे, उतना क्या होगा, हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते हैं। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, यह भी जानते हो। तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। हमें तीनों कालों को जानकर संभल के चलना है। कोई व्यक्ति केवल छोटा ही सोचता है, उतना ही करता है, लेकिन हमें क्या करना है, 5000 वर्ष का सोचना है, अनेक जन्मों के भाग्य का सोचना है, अनेक जन्मों के पापों को भस्म करने का भी सोचना है। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए। संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। वहां तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं होगा। अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। तो सतयुग की स्थिति क्या होगी, ये भी बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो।
मनुष्य यह तो नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं, बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। यह निराकार बाप शिव, इनसे यह वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला? यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र शिव के बच्चे। अंडरलाइन करेंगे। मैं आत्मा ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान, मैं आत्मा रुद्र शिव बाबा की संतान। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तपस्या कहाँ कर रहे हैं? कौन से चित्र में बताया है तपस्या कर रहे हैं? कोई मुझे मदद करेगा कि एंड में बात करें? तपस्या कर रहे हैं, वो कौन से चित्र में बताया है? सिस्टर कल्प वृक्ष में है, जड़ों में बैठ के। हाँ, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं, समझते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लेटरिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। ये बात भी एंड में थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करेंगे। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा? देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तुम जानते हो, बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं? तुम जानते हो, बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे? सतयुग में। बाप कहते मैं संगम पर आता हूँ। यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है क्षुद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म। यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। यह संगम युग बहुत छोटा है, अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, तुरादेशी बन गए हो। मैं आत्मा तुरादेशी हूँ। इसलिए हमने क्या अभ्यास किया कि 2023 का होल ईयर मैं कैसे पसार करूंगी, मैं खुद डिजाइन करूं, बाबा की दृष्टि लेकर, बाबा का हाथ पकड़कर। तो दुरादेशी बनके एटलीस्ट 12 मास का तो हम सोचे ना कि भी मेरी धारणा, मेरा पुरुषार्थ, मेरे मन की स्थिति, तन की स्थिति, धन की स्थिति, संबंधों की स्थिति ये रहेगी। क्योंकि हम बाहर की तो कोई बात में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना तो कंट्रोल कर सकते हैं। भी 12 मास के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी अवस्था एक रस रहेगी, अचल अडोल रहेगी, आनंद में रहेगी, खुशी में रहेगी, भगवान मिला उस नशे में रहेगी, उसका एक सुख मिला है उसका अनुभव करते हुए रहेगी, सबके लिए पॉजिटिव फीलिंग वाली रहेगी। तो सभी मिलकर के
ऐसा पॉइंट्स निकालो कि मैं कम से कम इतनी 21 बात करूंगी। उसमें मेरी बात है, उसमें और कोई व्यक्ति का कोई कनेक्शन नहीं, कोई बाहर की परिस्थिति का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन वो मेरी अंदर की बात कि मैंने भगवान को पाया है और भगवान को पहचाना है और भगवान ने मुझे अपना बनाया है। उस 3 आधार पर बाकी की कोई भी बात का महत्व कम है। सबसे पहले मैं कैसी भी परिस्थिति में कैसी स्थिति बनाऊं, वो सबसे ज्यादा महत्व है और वो मेरे हाथ में है, वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे देखो हम क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर हैंग किया और कीले लगाए उसके हाथ और पांव में, फिर भी उसने अपनी आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची बनाई थी जो उसने कहा भगवान सबको माफ कर दो, भगवान तू मेरे को प्यार करता है, मैं तेरे को प्यार करता हूं, वही इनफ है। ये सब क्या कर रहे हैं, उनको माफ कर दो। एक धर्म स्थापक जिसके पास डायरेक्ट भगवान नहीं है लेकिन भगवान प्रति का प्यार और विश्वास है, उसमें अगर इतनी ताकत है, उसने कहा कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल रख दो। उसने कहा जितना आप अपने को प्यार करते हो उतना अपने पड़ोसी को प्यार करो। एक धर्म स्थापक के जीवन में कुछ सिद्धांत थे, कुछ नियम उसने अपने आप के लिए बनाए थे, तभी उसकी आत्मा पावरफुल बनी, तभी उसकी आत्मा द्वारा किसी आत्मा को मदद मिली। हमारी आत्मा द्वारा किसी भी आत्मा की सेवा तभी हो सकती है जब हमारी आत्मा में हमने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हो। महात्मा गांधी ने नियम किया था, मैं रोज सवेरे जहां भी होऊंगा, जो भी मेरे साथ होंगे, चाहे 5 लोग, चाहे 25 लोग, चाहे 50 लोग, चाहे 100 लोग, मैं प्रार्थना करके ही अपना काम शुरू करूंगा। मैं जेल में भी होऊंगा तो भी मैं मंडे को साइलेंस रखूंगा और लिख करके ही बात करूंगा। इतनी बड़ी सारे देश को स्वतंत्र करने की लड़ाई उसने हाथ में ली थी। उसने कहा चाहे कितना भी हम मार खाएंगे, अहिंसा से ही काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति महान तभी बनती है, कोई दूसरे व्यक्ति की सेवा सही पैमाने में तभी कर सकती है जब उसके जीवन में कोई अच्छे श्रेष्ठ सिद्धांत वो अपनाए, उसका माइंड सेट वो ऐसा सेट करे। जब तक ऐसा नहीं करते हैं तब तक सब लटुकता रहता है, ढीला ढाला रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा गला भी कट जाए, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा वाली रहेगी। तो ये एक ऐसा प्रकार का दृढ़ संकल्प करे। परिस्थितियां ठीक हो तब तो मीठा बाबा, प्यारा बाबा करना तो आसान है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी काली गंभीर हो, जैसे प्रहलाद के लिए कहते हैं, उसका बाप राक्षस था, लेकिन उसने नक्की किया था मेरा भगवान, मेरा विष्णु मेरे साथ है। भक्ति का प्रभाव था। उसके बाप ने उसको सांप वाले कमरे में डाल दिया, उसने विष्णु 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 करते गया, वो सांप वाला कमरा फूल बन गया। उसके बाप ने उसको पहाड़ पर से नीचे फेंकने का ऑर्डर दिया। वहां से ही एक गाड़ी गई जिसमें गद्दे थे, उसमें ही वो गिरा, उसको खरोच तक भी नहीं आई। भक्ति में भी भगवान के लिए प्यार रखने वाले व्यक्ति को क्या कमी होती है। तो हमको तो साक्षात सर्वशक्तिमान मिला है, तो हम अपने मन को ऐसा बनाएं, ये संकल्प कर ले दूरादेशी बनकर कि बाबा कहता हर बात में कल्याण है, हर बात में कुछ न कुछ अच्छाई समाई हुई है। तो मेरी अवस्था अचल अडोल रहे, मैं कोई की छोटी मोटी बात में आके छुई मुई ना बन जाऊं, क्योंकि किसी ने 2 शब्द कहे और मेरा मन नाराज हो गया, मेरा मन अशांत हो गया, तो फिर हमने भगवान को पाया है, उसका क्या महत्व रहेगा। तो ये दूरादेशी बनना है। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, इनको नंदी गण भी कहते हैं। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी परिस्थितियां आई, कोई व्यक्ति उनको मारने के लिए भी आ गया, कोर्ट में भी ले गए। तो कोई भी चीजें परीक्षा के बिना तो प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्मा बाबा कोई परीक्षा के बिना नारायण बन गया, बन ही नहीं सकता है। मम्मा कोई परीक्षा के बिना लक्ष्मी बन गई, बन ही नहीं सकते हैं। ये स्कूल है। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है,
आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है, अलग हो जाए तो शरीर न रहे। बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है, तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। ये शिव बाबा कह रहा है। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई है, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो, यह आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है, आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता तो कहा जाता पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में ही पुण्यात्मा, वहां यह बातें होती नहीं, यहाँ है सब पापात्मा। सन्यासियों को भी लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोवर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मोह नहीं होगेगा तो समझेंगी भावी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे हो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजा ही देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ है ही हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहेंगे। कभी कभी देखना है बाबा के प्यार के आंसू कितने आते हैं। जितना हमारा दिल मेल्ट होगा, हमारी आत्मा भी मेल्ट होगी, अभिमान मेल्ट होगा, तो आंख में आंसू आएंगे, प्यार के आंसू आएंगे। प्लीज देखना है बाबा कितना आपका शुक्रिया करूं, ऐसे करके आंसू आ जाएंगे। बाप का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है, फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए वहां दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। दूर देश में रहने वाले बाबा को याद करना, वो भी दूरादेशी बनना है। तुम दूर देश से आए हो, यह पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, यह धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहां है राम राज्य। बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची ना। बाबा ने कौन सी दुनिया रची? सतयुगी दुनिया रची। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है? नहीं।
ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता हैं, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे बावरे हैं, रावण को क्यों जलाते, कुछ पता ही नहीं पड़ता। रावण है कौन, कब से आया, कह देते अनादिकाल से जलाते हैं। तुम समझते हो ये आधा कल्प का दुश्मन है। कौन है आधा कल्प का दुश्मन? आधा कल्प का दुश्मन कौन है? 5 विकार रावण। रावण। बराबर है। और हमारा मित्र कौन है? हमारा मित्र कौन है? मैं मेरा खुद ही मेरा मित्र है, खुद ही मेरा दुश्मन है। एक तो ये बात भी है कि मैं खुद ही अपनी दुश्मन, खुद ही अपने मित्र हूँ, लेकिन और जनरल रीति से कहा जाए तो बाबा भी मेरा परम सखा है। बाकी रावण दुश्मन है, मतलब विकार दुश्मन है। और विकार के प्रभाव में जो भी बातें आए वो सब जैसे हमें नुकसान करती, मतलब हमारी दुश्मन है। लेकिन आज से हम ये संकल्प करेंगे कि मेरे सब मित्र हैं। रावण को भी मित्र बना दो। एक बार बाबा ने कहा था, उसको पॉजिटिव बना दो। विकाम नहीं हो लेकिन शुभ कामना हो, क्रोध नहीं हो पर शांति हो, घृणा नहीं हो प्रेम हो, तिरस्कार नहीं हो दया हो, अहंकार नहीं हो नम्रता हो। ऐसे कर दो और मित्र बना दो। इस सूक्ष्म में दुश्मन पने की, कड़वेपन की भावना को भी खत्म कर दो। हमारी भावनाओं पर बहुत ध्यान देना है। मैं पिछले 3 साल ऑलमोस्ट हुआ, 2.5-3 साल, मोहिनी दीदी का जो अव्यक्ति परिवार सुनती हूँ, उसमें एक ही बात बार बार मैं अपने मन में लाती हूँ। मोहिनी दीदी जो भी बात करती है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताती है। मैं अपनी फीलिंग्स पर बहुत ध्यान देती हूँ, मैं अपनी भावनाओं पर बहुत ध्यान देती हूँ। मेरी भावना सबके लिए शुभ कामना वाली रहे, शुभ भावना रहे। तो मैं भी ये लक्ष्य रखती हूँ, बार बार कहीं भी परिस्थिति आती है, कुछ कोई बात होती है, मैं तुरंत बाबा को कहती हूँ, बाबा मेरी सब आत्माओं के लिए शुभ भावना रहे। प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। कभी थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है तो लिखना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रहने से बहुत मदद मिलती है। उससे आत्मा में शक्ति जमा होती है, क्योंकि कई बार जब हमारी भावना हिल जाती है ना तो शक्ति खत्म हो जाती है। जरा सी भावना हिली तो 10 घंटे की शक्ति 10 सेकंड में चली जाती है, ऐसा लगता है। इसलिए भावना को पकड़ के रखो, ये ध्यान देना। तो अभी हम ये भी नहीं कहेंगे कि रावण दुश्मन है। भगवान मिला, सब मिला, रावण ओम शांति हो गया। तो ये सूक्ष्म में दुश्मन शब्द की कड़वी भावना हम खत्म करेंगे आज। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वो नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया, अब महावीर को हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर और महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, दिल वाला टेम्पल जो है आबू में। तो बाबा कहते महावीर माना जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाया। एक है महावीर माना हनुमान, कि जिसने भी त्याग तपस्या से भगवान के दिल में स्थान पाया और उतनी शक्ति पाई कि वो पहाड़ भी उठा सकता था। क्यों? क्योंकि हनुमान पवित्र था और उसके दिल में केवल भगवान के अलावा कुछ नहीं था। तो जब हमारा दिल पवित्र होता, भगवान के अलावा कुछ नहीं होता, तो हम महावीर बन जाते। तो बाबा कहते बच्चे, जैसे जैन का भी महावीर इसीलिए कहा कि इंद्रियों पर विजय पाया, तो हम पहाड़ भी उठा सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। तो अपना महावीर स्वरूप याद रखना है। उन्होंने माया पर जीत पाई, इसलिए महावीर कहा जाता। तुम भी अनायासी अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा दिल वाला मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। यह पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में ये यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है।
गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि कलंकीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे जास्ती ग्लानि मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। देखो, कभी भी जल्दी से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जल्दी से आपको सब प्रकार का जिसको कहे कि सपोर्ट नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा ने कितनी बातें गई, तो जो इंजन ने सहन किया या देखा, वो पीछे गाड़ी के डब्बों को भी थोड़ा थोड़ा तो देखना पड़ेगा ना। कभी भी कोई बात में आपको ऐसा लगे हमको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली, इतनी जिसको कहे कि वैल्यू नहीं मिली, तुरंत बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा ने कितना त्याग तपस्या किया, और कभी कभी अप्रिसिएशन ना मिले, वैल्यू ना मिले, वो भी कल्याणकारी है, क्योंकि उससे फिर हमारा अहंकार, हम नम्रता को ज्यादा महत्व देते हैं, हम उसमें भी कल्याण देखते हैं, तो हमारी आत्मा अंदर से मजबूत बनती है। तो कभी अपना जीवन एप्रिसिएशन पर नहीं डिपेंड करना है, अगर शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाप कहते मैं गाली खाता हूं, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, गाली खाने का भी हिस्सा लेना है ना, वर्षा लेना है तो गाली खाने का भी हिस्सा लेना है। हम कहते बाबा हम वर्षा लेंगे लेकिन गाली खाने का हिस्सा नहीं लेंगे, तो बाबा कहते कोई हर्जा नहीं। क्या होगा उससे? सतयुग में बाबा के साथ का पाठ दूर का होगा, गाली खाएंगे तो साथ का होगा, नहीं तो थोड़ा दूर का होगा। बाकी जो बाबा को याद करेंगे उसको सतयुग का फल तो मिलेगा। लेकिन जैसे कभी अपना अपना कर लेंगे, जहां सेफ है उतना ही करेंगे, तो फिर उतना ही मिलेगा। नहीं तो यह अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं थी। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी बाप दादा को रूहानी बाप दादा को ज्यादा गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा बोलते तो कितना अच्छा लगता है ना, दिल भर आता है। धारणा के लिए मुख्य सार, दूरांदेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है, यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। मैं आत्मा दूरांदेशी बनती हूँ, याद की यात्रा से विकर्मों को विनाश करती हूँ। मैं आत्मा यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करती हूँ। महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानि से डरना नहीं है, कलंकीधर बनना है। मैं आत्मा महावीर बन माया पर जीत पाती हूँ। मैं आत्मा ग्लानि से डरती नहीं हूँ, मैं आत्मा कलंकीधर बनती हूँ। पक्का है ना सभी को, महावीर है ना, तो ग्लानि से डरना नहीं, कलंकीधर बनना। वरदान, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। मैं आत्मा सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाली निश्चित विजयी हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती तो उसे निश्चय रहता, ये क्या बड़ी बात है,
आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन, अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन: व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। मैं आत्मा व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करने वाली डबल लाइट हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे।